और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस अहम बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल नहीं हो पाए, जिनको शामिल होना था, लेकिन असम में उनकी चुनावी रैलियां होने के चलते वो इसमें भाग नहीं ले सके। असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की। वहीं रैली से पहले योगी ने गुवाहाटी में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की पूजा की और वहां के दर्शन किए। रैली के दौरान योगी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने उत्तर पूर्व के राज्यों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास में अब पंख लग गए हैं। उन्होंने असम में रैली के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। इसके अलावा योगी ने मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर खींचते हुए कहा कि अब 3 तलाक कहने वाले लोग जेल जाएंगे। असम के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ और बोडोलैंड के अंदर विकास की जिस प्रक्रिया को बहाल किया गया, उसका परिणाम है शांति सौहार्द का भाग्य क्षेत्र बना है। और तेजी के साथ बीटीसी से जुड़े हुए जितने भी हमारे सदस्य हैं, इनके द्वारा विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके न केवल बोडोलैंड की बल्कि असम और भारत के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का जो कार्य किया जा रहा है, बोडोलैंड शांति समझौते के माध्यम से विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय, राज्य स्तर और बोडोलैंड से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी का असर हुआ है। वीसी के घर के पास की मस्जिद से लाउड स्पीकर का मुंह घुमाकर उनके घर से दूसरी तरफ कर दिया गया है। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अजान से नींद में खलल पड़ने का मुद्दा उठाया था। वीसी डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत पुलिस और जिला प्रशासन से की थी। वीसी ने कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी। वीसी ने चिट्ठी में कहा कि रोजाना सुबह लाउडस्पीकर से अजान होने के चलते उनकी नींद में खलल पड़ता है। वीसी ने आगे कहा कि रमजान शुरू होने पर पूरे 1 महीने तक रोजाना सुबह लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होगी। उस वक्त उनकी नींद में खलल और ज्यादा बढ़ जाएगी। संगीता श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया। उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में कोरोना वायरस फिर से फैलने लगा है। काफी हद तक काबू में हो चुका ये संक्रमण अब फिर से बढ़ रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना के मरीज दोबारा से बढ़ गए हैं, जिसमें 3 जिले तो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। नए मरीज ज्यादा मिलने से रिकवरी रेट की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी भी लखनऊ में काफी है। प्रदेश में जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं कानपुर की जिला कारागार में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल में कोरोना के मामले सामने आने के बाद जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचे। आज टेस्ट हुआ, 10 दिन के बाद आप कराएंगे, हो सकता है कि फिर से पॉजिटिव आदमी आ सवाल सर इसलिए उठ रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में ये आए थे, वहाँ टेस्ट हुए, नेगेटिव हुए, पुलिस कस्टडी में यहाँ तक आए तो इसके यहाँ पॉजिटिव हो गए, तो इस बीच में किसी को और संक्रमण हुआ या इनको संक्रमण कैसे? जिस टीम के साथ आए उसको भी संक्रमित हो सकता है। यहाँ बाहर की चीजें हैं, गंभीर है कि नहीं, मतलब इसकी चेकिंग तो हुई नहीं ऐसा देखिए, हमने बताया ना, सब एसिम्प्टोमेटिक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में बदमाशों पर कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर की लिस्ट जारी की है। इस आंकड़े की अगर हम बात करें तो पुलिस ने मुठभेड़ में 135 अपराधियों को मार गिराया।
आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेरठ में सबसे ज्यादा बदमाशों को मार गिराया, तो वहीं आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़ में जमकर एनकाउंटर हुआ। तो 4 साल योगी सरकार, लेकिन अब तक एनकाउंटर कितने हुए? अब तक 135 अपराधी मारे गए हैं। खुद सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। साल 2017 में 28 बदमाशों को ढेर किया गया, साल 2018 में 41 बदमाशों को ढेर किया गया, साल 2021 में अब तक 6 अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। साल 2019 में 34 बदमाशों को ढेर किया गया, जबकि साल 2020 की बात करें तो यहां पर 26 बदमाशों को ढेर किया गया। जहरीली शराब पीने के और इससे मरने वालों की संख्या में और इजाफा हुआ है। प्रयागराज के हंडिया तहसील के बहादुर ब्लॉक में आसपास के गांव में जहरीली शराब पीने से मंगलवार को 4 और लोगों की मौत हो गई। ये मृतकों का आंकड़ा अब 9 पहुंच गया है। जहरीली शराब से मौतों को खारिज करने वाला प्रशासनिक अमला बैकफुट पर आ गया है और डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। मामले की जांच एडीएम प्रशासन और एसपी गंगापार की 2 सदस्यीय टीम करेगी। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि इन व्यक्तियों में से कुछ की मृत्यु बीमारी से हुई थी। इनमें से एक व्यक्ति अजय गुप्ता, जिसको गैस्ट्रो की समस्या थी, और डॉक्टर की जांच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि इन्होंने पिछले 4-5 दिनों से भोजन नहीं किया था, जिसके कारण पेट संबंधी समस्या के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा कबीर उर्फ राम जी, जो लकवा की बीमारी से ग्रस्त थे, इन्होंने शहर के अल्लाहपुर क्षेत्र में जाकर स्प्रिट का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा छोटेलाल कनौजिया के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि इन्होंने अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इन तीनों शवों को जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए गैर राज्य की 234 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है और 2 सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। कुंडा थाना क्षेत्र में अवैध 418 लीटर शराब समेत 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई से यहां हड़कंप मचा हुआ है। सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बस्ती के परसरामपुर ब्लॉक के धुर्दा गांव वो पहुंचे और महाराजा सुहेल देव की जयंती मनाई। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ऐसी मशीन है जहां अपराधी और बलात्कारी जाकर पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। राजभर ने मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी ज्वाइन करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो जेल जाने से डर रहे हैं। उनका बेटा आरोपी है, जेल ना जाए इसके डर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुकुल राय चिटफंड कंपनी के राष्ट्रीय स्तर के माफिया, धोखेबाज, पूरी बीजेपी पूरे देश में बाजा बजाई और जब ये बीजेपी में हिल गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो क्लीन चिट हो गए। यहां हत्या करिए, लूट करिए, बलात्कार करिए, बीजेपी ज्वाइन करिए। बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है, उधर से निकाल देती है, एकदम क्लीन होके निकल जाते हैं। अपराधियों को संरक्षण देने वाली, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली ये पार्टी बन चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पेश किए गए विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में 1090 चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाईं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव महेश्वरी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया। कुरान की 26 आयतें हटाने की मांग करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में रोष फैलता जा रहा है। कहीं प्रदर्शन तो कहीं ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोग याचिका को खारिज करने और वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर देहात में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर काजी के नेतृत्व में वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया, साथ ही याचिका को खारिज करने की मांग उठाई। शैतान ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दाखिल की है कुरान शरीफ के खिलाफ। कुरान शरीफ ऐसी एक मुकद्दस किताब है जिसका एक भी नुक्ता इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। उसने 26 आयतों के खिलाफ एक पिटीशन दायर किया है।
मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, उसके खिलाफ हम लोग जो है डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और अपनी नाराज़गी व्यक्त करने आए हैं कि ऐसे शैतानी शख्स को सख्त सजा दिलाई जाए सरकार की तरफ से। वसीम रज़वी जो शख्स है उसने कुरान शरीफ की 26 आयतों को जो है कुरान शरीफ से हटाने के लिए जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसके ख़िलाफ़ हम लोग एक प्रोटेस्ट में अपना विज्ञापन देने डीएम साहब के यहाँ आए। हमारी मांगे ये हैं कि एक तो जो सीबीआई के जो केसेस उस पर जो चल रहे हैं उस पर उसकी अरेस्ट हो, और जो उसने माहौल ख़राब करने की जो एक कोशिश की है पूरे इंडिया में और जो लोगों के दिलों को जो तकलीफ़ दी है उसके तहत जो है उस पर कार्रवाई। कई दिनों से नीता अंबानी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने की खबर सुर्खियों में है। दरअसल मीडिया में पिछले कई दिनों से खबरें थी कि बीएचयू के प्रोफेसर्स ने नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का प्रपोजल भेजा, लेकिन ये सभी खबरें निराधार हैं। खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बयान जारी करके इस तरह की खबरों का खंडन किया है। तो वहीं बीएचयू ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने संबंधी कोई आधिकारिक निर्णय बीएचयू प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया और न ही ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। जबकि इन सब से उलट डीन के मिश्र का पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर का प्रस्ताव भेजा था। रामपुर से शाहजहांपुर पहुंची समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साइकिल यात्रा शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। एमएलसी राजपाल कश्यप ने सपा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद शाहजहांपुर सपा जिला अध्यक्ष तनवीर की अगुवाई में साइकिल रैली आगे के लिए रवाना हो गई। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने रैली के दौरान मीडिया से बातचीत की और कहा कि मौजूदा सरकार जेब कतरी सरकार है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर डांका डाला है। यूपी में ऑपरेशन माफिया चल रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक माफियाओं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। अब हाल ही में अतीक अहमद के करीबी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया, तो दूसरी ओर आज लखनऊ में पूर्व सांसद दाऊद ने ऑपरेशन माफिया के डर से खुद अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। एलडीए के नोटिस के बाद दाऊद ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम और रामायण पर शोध करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शोध पीठ में प्राचीन ग्रंथों, भगवान श्री राम पर आधारित पुस्तकों और कई भाषाओं की रामायण के साथ साथ देश विदेश में रखी पांडुलिपियों का बड़ा संग्रह पुस्तकालय के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से सहयोग न मिलने से पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है। एक विधवा महिला ने मोर्चा खोल दिया है और आमरण अनशन पर बैठ गई है। अनशन पर बैठी महिला का आरोप यह है कि बीते दिनों गांव में हुई घटना में प्रतिदिन उसे इंस्पेक्टर जो है वो परेशान कर रहा है। आए दिन टारगेट बनाकर इंस्पेक्टर डराने की कोशिश करता है, जिससे परेशान होकर आमरण अनशन पर वो बैठ गई हैं और इंस्पेक्टर के तबादले की मांग कर रही हैं। इंस्पेक्टर का तबादला ना होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। बलिया के दोपहर थाना क्षेत्र के शिवपुर दियर नई बस्ती के ग्रामीण भी महिला के साथ अनशन पर बैठ गए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला बलिया का है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे महोबा की। महोबा में तैनाती स्थल से नदारद चल रहे डॉक्टर की खबर कवरेज करने से बौखलाए डॉक्टर ने मीडिया कर्मियों को नशे में फोन कर जमकर गाली गलौज करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस ऑडियो का सीएमओ ने संज्ञान लेकर डॉक्टर को नोटिस जारी कर ऑडियो की जांच के लिए आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि महोबा के विकासखंड जैतपुर के स्वास्थ्य केंद्र खमा में तैनात प्रभारी डॉक्टर वंश गोपाल गुप्ता बीते कई महीनों से स्वास्थ्य केंद्र से नदारद चल रहे हैं, जिसकी खबर कवरेज करने पर डॉक्टर ने मीडिया कर्मी के साथ फोन पर देख लेने की धमकी दी और अभद्रता की। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के बाद आजमगढ़ जिले में पुलिस और प्रशासन ने D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन ने बेल ईसा चौराहे के समीप स्थित करीब 2.5 करोड़ रुपए की 450 स्क्वायर फीट की जमीन को डुगमुगी पिटवाकर कुर्क कर दिया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब तक माफिया
कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने करीब 14 करोड़ रुपए संपत्ति को जब्त किया है। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचारियों की नजर मनरेगा के पैसों पर गड़ी हुई है। मौका मिलते ही उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर लाखों का गबन कर लेते हैं। ताजा मामला गोंडा के मुजीहना ब्लॉक क्षेत्र के रेगांव का है, जहां पर करबला तालाब पर बिना काम कराए 1,51,000 रुपए सेक्रेटरी और रोजगार सेवक ने निकाल लिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों की ओर से डीएम और सीडीओ को लिखित में दी गई। वहीं प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है और कार्रवाई करने की बात भी कर रहा है। मिर्जापुर में कोरोना के टीका लगवाने के बाद बीमार एक युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल लालगंज के बहुती गांव के रहने वाले युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि आशा के जरिए कोरोना टीका लगवाया था, जिसके बाद से युवक को लगातार परेशानी हो रही थी। युवक इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई, उसकी जान चली गई। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बहराइच में कचहरी रोड पर बीएसएनएल ऑफिस के पास का है, जहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने स्कूल जा रहे बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को सदर अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बदायूं जिले भर में झोला छाप डॉक्टर्स का कहर लगातार जारी है। जिले भर में झोला छाप डॉक्टरों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। ताजा मामला बदायूं के कचला नगर से सामने आया, जहां बीते दिन नगर पंचायत कर्मचारी के बेटे की तबीयत बिगड़ने पर नजदीकी क्लिनिक में दवा लेने वो पहुंचा, जहां झोला छाप डॉक्टर ने तेज बुखार में गलत इंजेक्शन लगाकर दवा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर जहां सभी विभाग अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, तो वहीं पुलिस ने भी अपनी तैयारियों को लेकर पेच कसने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते बाराबंकी में पुलिस ने चुनाव से पहले दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। बाराबंकी की पुलिस लाइन ग्राउंड पर पुलिस ने दंगा और किसी भी अप्रिय घटना पर काबू पाने का अभ्यास किया। वहीं इस मॉक ड्रिल के बाद पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।